मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उनको अच्छे तरीके से कर जाते हो तो आप हिंदी के साथ साथ सेम आपका इंग्लिश का भी यही पैटर्न होता है, आप इंग्लिश में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आप 30 नंबर हिंदी के अलावा इसमें 30 नंबर इंग्लिश के भी और जोड़ लेना, क्योंकि उसकी तैयारी इनके साथ साथ होती जाएगी, क्योंकि दोनों का पैटर्न लगभग सेम होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए हिंदी में आपका जो होता है 30 में से 15 से 16 नंबर की आती है आपकी पेडागोजी। पेडागोजी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं सीटेट के, वो मैंने सब नीचे लिख रखे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा एक आता है, दो आते हैं आपके अनचिन पैसेज, चाहे हिंदी हो या चाहे इंग्लिश हो, 14 से 15 नंबर के दोनों आपके आते हैं। मैं हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों करा चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। ग्रामर दोनों में आनी नहीं है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पूछेगा एग्जामिनर आपसे 2 या 3 नंबर की पूछ सकता है। फिर गद्यांश के अंदर ग्रामर इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, उसमें भी आपसे पूछ लेगा उपसर्ग प्रत्यय पूछ लेगा, आपसे समानार्थी शब्द पूछ लेगा, विलोम शब्द पूछ लेगा, और वो काफ़ी इजी होंगे, आप उसको आसानी से दे सकते हो। तो गद्यांश पद्यांश के आप वीडियो देख सकते हो। उसके अलावा जो आपका पेडागोजी का सेक्शन है, उसमें 15 से 16 नंबर के क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से आते हैं, जैसे भाषा का आकलन एवं मूल्यांकन, मातृभाषा और बहुभाषा, अधिगम विकार, भाषा कौशल, समावेशी कक्षा, मनोवैज्ञानिक, किसी एक मनोवैज्ञानिक का या तो उसका कथन आ जाएगा या उसका सिद्धांत आ जाएगा, उसका विचार आ जाएगा, 1 से 2 भी आ सकते हैं मनोवैज्ञानिक के। भाषा की विधि आ जाएगी आपकी। उसके अलावा दृश्य सर्वे आपके साधन आ जाएंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण होगा, भाषा अधिगम होगा, और साथ ही हिंदी भाषा में शिक्षक की भूमिका होगी। देखिए जितने टॉपिक ये मैंने लिख रखे हैं, इन्हीं टॉपिक में से हर बार क्वेश्चन आता है सीटेट के अंदर, चाहे 2011 से लेके आप लोग अभी तक के टिल नाउ जो सीटेट हुआ है उस तक उठा के देख लेना, इन टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन टॉपिक के वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो सीटेट में कई बार रिपीट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भाषाई कौशल होते हैं आपके सुनना, बोलना, उसके अलावा पढ़ना और लिखना। और देखिए जिन लोगों को हिंदी आती है वो साथ के साथ आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखते हैं कौन कितना स्कोर कर पाएगा आज के क्वेश्चन में। तो ये भाषा के कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि कौन सा कथन सत्य है। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो भाषाई कौशल है वो हमेशा क्रम से सीखे जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले आपको लिखना आ जाए और पढ़ना बाद में आए, सुनना बाद में आए? पहले सुनना आएगा, उसके बाद आप बोलना आएगा, फिर पढ़ना आएगा, फिर लिखना आएगा। तो इसका एक सीक्वेंस होता है, क्रम होता है। तो इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रख लेना और 1 नंबर पक्का लगा लेना, क्योंकि भाषाई कौशल का 1 से 2 नंबर का तो जरूर आता है, चाहे हिंदी हो चाहे आपका इंग्लिश हो। तो ये क्रम से होते हैं, ना कि एक साथ सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, ये भी गलत है, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं रहते। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, बिल्कुल सही है जो मैंने अभी बताई कि एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल गलत है, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इनमें से कौन सा सत्य है आपका? ऑप्शन थर्ड की एक क्रम से सीखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि हिंदी के साथ साथ ही आपका इंग्लिश में भी 1 नंबर पक्का कराएगा, तो 2 नंबर तो आपका जरूर कराएगा। और सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है जो हिंदी और इंग्लिश में पूछा गया है। भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन की बात कर रहा है कि इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है? नहीं। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, बिल्कुल सही। सोशो कल्चर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, क्योंकि बच्चा समाज और सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार भाषा खुद ग्रहण करता है, एनवायरनमेंट रूप से करता है। छोटा बच्चा देखा होगा आपने, वो भाषा कहीं सीखता नहीं है, उसे अपने आप ही आ जाती है, अपने परिवार से, अपने समाज से। तो लैंग्वेज एक्विजिशन का जब इंग्लिश में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर भी नीचे ये ऑप्शन दिया होता है कि जब बच्चा नेचुरली रूप से किसी भाषा को सीखे, प्राकृतिक रूप से। तो इसको इसलिए हमेशा ध्यान रख लेना, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। आपका सेकंड ऑप्शन सही है इसमें कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इन सभी क्वेश्चन पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे, आपके हर बार पूछे गए हैं ये वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? पियाजे का है, स्किनर का है, चोम्स्की का है, वाइगोत्स्की का है? देखिए यहाँ पर बात आ रही है समाज की महत्वपूर्ण भूमिका। जब समाज की महत्वपूर्ण भूमिका आ जाए तो समझ लेना समाज से संबंध है आपके वाइगोत्स्की का। तो यह विचार किसका है? वाइगोत्स्की, आंसर 4th। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है क्या है? आकर्षक चित्र है, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन है, अभ्यासों की बहुलता है, या फिर कागज की गुणवत्ता है? तो बताइए क्या इसका सही आंसर हो सकता है? देखिए इसका सही आंसर है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि उन्हें अक्षर सिखाना, बाराखड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना या उनको क्रियाशील बनाना। देखिए एक चीज़, चाहे बालक हो चाहे बड़े हो, चाहे आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, किसी भी काम को करने के पीछे या सीखने के पीछे सबसे जो पहली चीज़ होती है वो होती है क्यूरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासा। जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, या कोई बच्चा भी होगा उसके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, वो किसी काम को नहीं कर सकता। भाई आप लोग सीटेट की तैयारी करो, क्योंकि आपको पता है सीटेट करने के बाद आप गवर्नमेंट जो आपका टीचर का एग्जाम होगा मेन, उसको दे पाओगे और उसमें आपको क्या मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो आप में क्यूरियोसिटी है, एक आप में जिज्ञासा है गवर्नमेंट जॉब लेने की, तभी तो आप लोग सीटेट की तैयारी करो, वरना किसी की मजाल है जो आपको पढ़ा सके। तो ये तो एक हंसी की बात हुई, लेकिन सबसे मेन चीज़ हमेशा ध्यान रख लेना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है उसमें जो आपकी सबसे मेन पॉइंट होगा कि जिज्ञासा उत्पन्न करना, क्यूरियोसिटी को क्रिएट करना सबसे पहला पॉइंट होता है, और बहुत बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्विभाषिक बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। किसमें, संज्ञानात्मक सीमित में। देखिए संज्ञानात्मक में होते हैं, सीमित तो होगा नहीं, तो सीमित तो दोनों में गलत हो जाएगा। उसके अलावा जो आपका ऑप्शन सेकंड है, संज्ञानात्मक और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत क्या होते हैं, बेहतर होते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है, यह किसका मानना है, मोंटेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रोबेल का या किलपैट्रिक का। तो यह मानना है महात्मा गांधी का। जब भी बेसिक शिक्षा की बात आएगी, बेसिक एजुकेशन की बात आएगी, उसका संबंध महात्मा गांधी से मिलेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, महात्मा गांधी का संबंध बेसिक एजुकेशन से आपको जरूर मिलेगा। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ये वाला भी। नेक्स्ट आपका, हिंदी भाषा शिक्षण में छात्र की अभिव्यक्ति परखने के लिए आप निम्न में से किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। देखिए यहाँ पर उसकी छात्र की अभिव्यक्ति को परखा जा रहा है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना। तो इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अगर आपको किसी की भी अभिव्यक्ति परखनी हो, चाहे बच्चे की परखनी हो चाहे किसी बड़े की परखनी हो, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि विचारों को व्यक्त करना, सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसी क्वेश्चन को अब एग्जामिनर किसी भी तरीके से घुमा के दे, जब भी अभिव्यक्ति की परखने की बात आएगी तो विचारों को व्यक्त करने का ऑप्शन हमेशा सबसे अप्रोप्रिएट माना जाएगा। तो आपका आंसर पहला ही इसमें आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साथ के साथ आंसर देने की कोशिश करते रहिए, चाहे गलत भी दो तो आपको रिवीजन भी होती रहेगी। नेक्स्ट आपका, जितना छोटा है लेकिन उतना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ये आपका भाषा का आरंभ किससे होता है, किससे होता है, तो ध्वनि से होता है। एक क्वेश्चन ये घुमा के फिर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो होती है आपकी वर्ण। तो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, दोनों में से आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। नेक्स्ट आपका, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। यहाँ पर अधिगम विकार से लिया गया ये चैप्टर है, 1 नंबर का जरूर आता है एग्जाम के अंदर। अधिगम विकार 1 से 2 भी हो सकता है। तो किससे संबंधित है, डिस्ग्राफिया से, डिस्प्रैक्सिया से, डिस्कैल्कुलिया से, डिसलेक्सिया से। देखिए जहाँ भी लिखावट से संबंधित विकार हो वो हमेशा होगा डिस्ग्राफिया। डिस्प्रैक्सिया होगा शारीरिक गति कौशल से, डिस्कैल्कुलिया होगा आपका मैथ यानी गणित से, डिसलेक्सिया होगा आपका पठन से यानी पढ़ने संबंधी समस्याओं से। तो इसका लिखने से संबंधित जो विकार होगा वो होगा आपका डिस्ग्राफिया। आंसर हो जाएगा इसमें आपका फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा, कौन सा होगा, व्याकरण का उपयोग। देखिए प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का इतना महत्व नहीं होता, तो पहला गलत हो जाएगा। शब्द भंडार वृद्धि, इसकी भी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं रहती। थर्ड, साहित्यिक समझ, साहित्य का तो कोई लेना देना ही नहीं है प्राथमिक स्तर पर। उच्चारण की स्पष्टता, ये सबसे उचित होगा, यानी मुख्य तत्व होगा प्राथमिक स्तर पर कि उच्चारण की क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका फोर्थ। तो फ्रेंड्स ये वो सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे जो आज तक के पैटर्न के